हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के थर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग दो कंडीशन पढ़ चुके थे, एस 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 एंड एस ए एस। हमारे पास थर्ड कंडीशन है ए एस ए, इट मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप देखें, सबसे पहले एंगल है, एंगल के लिए ए लिखा गया है, उसके बाद साइड है, उसके लिए एस, फिर एंगल इसलिए ए। तो हमारे पास ये इसका नाम हो गया ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें बोल रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दिस इज द ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके, इट मीन सिमिलर पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा वो हमारे पास ए एस ए होगा। आप देखें, इस ट्रायंगल में एक एंड एक, इट मीन्स टू एंगल्स, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के बराबर रिस्पेक्टिवली, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंड इंक्लूडेड साइड बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। तो इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसमें हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ हमारे पास क्या होगा, आप देख रहे हैं एंगल बी एंगल ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ का, और कौन से क्राइटेरिया के अनुसार, बाय ए एस ए। आप देख रहे हैं जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले एंगल है, फिर एंगल के पेयर्स आए, उसके बाद साइड है तो साइड के पेयर्स, फिर से एंगल, तो ए एस ए इसे बोलते हैं। अब हम लोग वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास वर्कशीट 3 है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमारे पास बोल रहा है इन फिगर 9.28, आप देखें ये फिगर 9.28 है, एंगल P इक्वल टू एंगल Y। आप देख रहे हैं एंगल P एंड एंगल Y दोनों का मेजरमेंट 40 डिग्री है, एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल Z। आप देख रहे हैं Q भी 60 डिग्री है एंड Z भी 60 डिग्री है। अब बोल रहा है फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमें थर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालना है विच मेक ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट करेगा ट्रायंगल YZX को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेगा बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसमें आपको बताया गया था कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के रिस्पेक्टिवली बराबर हो, इक्वल हो, तो आप देख रहे हैं दोनों एंगल्स बराबर है, एक इसके बराबर दूसरा एंगल इसके बराबर, एंड इंक्लूडेड साइड हमारे पास, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था, इंक्लूडेड साइड को इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पी एंड क्यू, इसका इंक्लूडेड साइड कौन सा है, पी क्यू, तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 40 एंड 16 का इंक्लूडेड साइड कौन सा है, वाई जेड, तो हमारे पास होगा पी क्यू इक्वल टू वाई जेड। हमारे पास थर्ड पेयर यही होगा। अगर ये हमारे पास हो जाए तो एंगल साइड एंगल यानी ए से कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इन फिगर 9.29। ये आप देख रहे हैं ये पूरे पिक्चर्स तो जो दिए हुए 9.29 के हैं। अब हमारे पास बोल रहा है इफ कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबल्स के रूप में हमें लिखना है। तो आप देखें क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं एंगल सी किसके बराबर है, एंगल वाई के बराबर, एंगल ए एंगल जेड के बराबर है, एंड इंक्लूडेड साइड यानी इन दोनों एंगल से बनने वाला, यानी ये दोनों एंगल्स कौन से साइड से बने, AC के द्वारा। तो AC का मेजरमेंट एंड YZ का मेजरमेंट देख रहे हैं 3.5 है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास लिखेंगे इफ कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। हम लोग लिखेंगे यस
अब हमारे पास हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के रूप में लिख रहे हैं। क्या होगा? ट्रायंगल, यहाँ पर देखें ए सी बी, ए सी बी कॉन्ग्रुवेंट होगा। ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुवेंट होगा? ए सी बी। मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखें, ट्रायंगल ए सी बी लिखा गया है, ये किसके कॉन्ग्रुवेंट होगा? अब देखें एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए हमारे पास एंगल जेड के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल जेड वाई एक्स। अब आप देखें किस तरीके से हमारे पास है, एंगल ए एंगल जेड के बराबर है। आप देखिए फर्स्ट वाला हमारा मैच कर रहा है, एंगल ए एंगल जेड। उसके बाद एंगल सी किसके बराबर है? एंगल वाई के बराबर, ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं ए सी, यानी फर्स्ट पेयर ए सी किसके बराबर है? वाई जेड के बराबर, वाई जेड के बराबर। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लोग सेकेंड वाले को लिखते हैं। सेकेंड में हमारे पास आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल इधर है, यानी ट्रायंगल ए ओ बी है, दूसरा ट्रायंगल सी ओ डी है। तो आप देख रहे हैं 80 डिग्री हो गया। ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुवेंट होंगे। तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ट्रायंगल। हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है? बी ओ ए, हम लोग ये लिख सकते हैं बी ओ ए कॉन्ग्रुवेंट होगा। अब देखें सबसे पहले हम लोग लिखे बी, तो एंगल बी किसके बराबर है? डी के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे डी ओ सी हो जाएगा। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर आपका होगा। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको लिख करके बता रही हूँ, एक तरीका तो मैं अभी बताइए आपको, आप देखें दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। और ट्रायंगल हमारे पास अगर हम लोग चाहते हैं कि ए ओ बी लिखें, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ये किसके कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा? ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद सी ओ डी के बराबर क्यों होगा अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देखें ओ बी का लेंथ किसके बराबर है? ओ डी के बराबर। देखें ओ बी एंड ओ डी का पेयरिंग हो रहा है। उसके बाद एंगल बी लास्ट में है, तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर। उसके बाद ओ ओ बीच में दोनों के हैं, यानी एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ डी के बराबर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट है, तो लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। बस आपको पेयरिंग करना, यानी किस तरीके से आपको अरेंज करना है, बस ये पता होना चाहिए। इसलिए इसमें हो सकता है कि अगर आपका आंसर मैच पीछे से मैच भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा डी सी बी है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुवेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ए बी सी में, आप लोग देख रहे हैं इसमें एंगल ए का वैल्यू नहीं है, एंगल बी कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल बी की वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। कौन से ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल ए बी सी के लिए। ए बी सी में एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। अब अगर हम लोग लेते हैं डी बी सी में ले रहे हैं, तो इसमें एंगल सी की वैल्यू 40 डिग्री होगी एंड एंगल बी की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू 40 प्लस 20 60 डिग्री होगी एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्रायंगल डी सी बी का। अब क्यों होगा मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देखें सबसे पहले एंगल बी ना है, इसमें एंगल बी इसके एंगल सी के बराबर है। क्यों? ए बी सी में ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी के बारे में मैं लिख रही हूँ। ए बी सी में 20 प्लस 40 60 डिग्री हो गया। ट्रायंगल डी सी बी में देख रहे हैं ये एंगल सी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 40 60 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। आप देखिए बी सी साइड इस ट्रायंगल में भी है, बी सी साइड डी सी बी में भी, बी सी तो कॉमन पार्ट हो गया। अब हमारे पास कौन सा चीज़ एक और बचा? इस ट्रायंगल में एंगल सी ये देखिए 40 डिग्री एंड इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल बी ये देखिए 40 डिग्री।
तो हमारे पास ASA के द्वारा कॉन्ग्रुवेंट हो गया। अब हमारे पास पिक्चर 4 में हम लोग आते हैं। इसमें हमारे पास ये दोनों पिक्चर्स देखें, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, साइड लेकिन अलग है। आपको क्या बताया गया था, ये अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो एंड इंक्लूडेड साइड, यानी इन दोनों जो एंगल्स जो बने हैं इसमें कौन सा साइड है, कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब इन दोनों इंक्लूडेड साइड कौन सा, तो यानी अगर इस ट्रायंगल में लेंगे तो 40 एंड 60 का इंक्लूडेड साइड AC होना चाहिए, एंड इसमें इस ट्रायंगल में ADE में एंगल A एंड एंगल D का इंक्लूडेड साइड कौन सा, AD होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो BC = DE है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट कॉन्ग्रुवेंट। नॉट कॉन्ग्रुवेंट बाय ASA, ये ASA के द्वारा कॉन्ग्रुवेंट नहीं होगा। एंगल साइड को बीच में आना चाहिए, बट हमारा ये साइड अलग आ रहा है। आपकी बुक में इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। अगर आप मैच करेंगे तो उसमें लिखा है कि कॉन्ग्रुवेंट होगा, बट रियल में ये कॉन्ग्रुवेंट हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन अलग होगा। AAS ये आपको नहीं बताया गया, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये ASA के द्वारा नहीं होगा कॉन्ग्रुवेंट, इसलिए ये इसका आंसर आपका पीछे गलत है। अब हमारे पास देखें, हमारे पास 5th पिक्चर में वो आ रहा है। 5th पिक्चर में हमारे पास कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल YZX है। आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री और ये कितना आ रहा है 30 डिग्री। एंगल्स के मेजरमेंट तो अलग अलग हैं, इसमें भी क्या होगा, नॉट कॉन्ग्रुवेंट। नॉट कॉन्ग्रुवेंट होगा, CONGRU होगा यहाँ पर, CONGRUENT, नॉट कॉन्ग्रुवेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, इन फिगर 9.30, इस फिगर को आप देखें 9.30, QX बाइसेक्ट्स एंगल PQR, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एज वेल एज एंगल PSR, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है स्टेट द 3 फैक्ट्स needed to ensure that triangle QRS congruent to triangle QPS, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होंगे तो 3 फैक्ट्स कौन कौन से होंगे, गिव रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको रीज़न भी देने हैं। तो आप देखें इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से 3 फैक्ट कौन कौन से होंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर में, इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल कौन कौन सा है हमारे पास, QRS एंड ट्रायंगल QPS, जो क्वेश्चन में हम लोग उसी को लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले QS बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल PQR को, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हो जाएगा एंगल PQS। ये आप देखिए एंगल PQS इक्वल टू होगा एंगल RQS। क्यों होगा, इसमें रीज़न देंगे, सिंस QS बाइसेक्ट्स एंगल किसको बाइसेक्ट करा, एंगल PQR को बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर ये एंगल हमारे पास PQS को अगर ये लाइन बाइसेक्ट करा है तो ये एंगल इक्वल होगा। आप एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते थे, बट मैं लिख रही हूँ एंगल PQS इक्वल टू एंगल RQS। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, देखें QS इक्वल टू QS, इस ट्रायंगल PQS में भी QS साइड आ रहा है, एंड दूसरा ट्रायंगल QPS हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल था QRS। अब देखिए QRS में भी एंड QPS दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या आ रहा था, दोनों ट्रायंगल में हमारे पास QS कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। ये सेकेंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न में आप देखें हमारे पास क्या बोल रहा था कि बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल PSR को भी, तो यानी ये एंगल इक्वल होगा। हम लोग लिखेंगे एंगल PSQ इक्वल टू एंगल RSQ। इसमें रीज़न क्या होगा, सिंस QS बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, कौन से एंगल को, एंगल PSR को कर रहा है, PSR को कर रहा है। ये 3 रीज़न हमारे पास हो गया।
आपको 3 रीज़न देने थे। स्टेट द 3 फैक्ट्स, तीनों फैक्ट्स भी देने थे एंड उसके रीज़न देखिए आपके ब्रैकेट में आपको रीज़न भी दिया हुआ। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इन फिगर 9.31 ये देखें पिक्चर हमारे पास है। पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी। पी एस किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आर पी एस होगा। एंड पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस साइड पे भी बन रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स टू चेक वेदर ट्रायंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुवेंट होगा पी एस आर के और नॉट। तो हमें क्या करना है, 3 मैचिंग पार्ट्स निकालने। सबसे पहले तो यस लिखेंगे, कॉन्ग्रुवेंट होगा। एंड 3 मैचिंग पार्ट्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा, मैं लिख दे रही हूँ सिर्फ एंगल 1 एंगल 2 ताकि आपको समझना आसान हो जाए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमारे पास होंगे। सेकेंड चीज़ हमारे पास हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी एस, कॉमन है पी एस इक्वल टू पी एस। एंड थर्ड हो जाएगा, अगर ये एंगल 3 है ये एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये 3 फैक्ट्स हो गए। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 को क्यू पी एस लिख सकते हैं, एंड एंगल 2 को एंगल आर पी एस लिख सकते हैं। उसके बाद पी एस तो हमारे पास कॉमन है। एंगल 3 को हम लोग लिख सकते हैं पी एस क्यू, एंड एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल पी एस आर। अब हमारे पास इसमें बोल रहा था ये फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स, 3 मैचिंग पार्ट्स निकल गया। कॉन्ग्रुवेंट है कि नहीं, यस हो गया। अब हमारे पास बोल रहा है इज एंगल पी एस क्यू। अब देखें क्या पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी एस आर होगा, तो बिल्कुल होगा। इसका भी आंसर सेकेंड का आंसर होगा यस। थर्ड में बोल रहा है इज इट ट्रू टू से दैट क्यू एस इक्वल टू, क्या क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा यस होगा। एंड क्यों होगा, बाई सी पी सी टी से। अब सी पी सी टी क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास देख लें ट्रायंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुवेंट है ट्रायंगल पी एस आर के, तो क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा। इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्यू एस का करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में एस आर होगा। तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुवेंट ट्रायंगल्स। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होगा, क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन फिगर 9.32, आप देखें ये फिगर है ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये ए ओ बी ओ के बराबर है। सेकेंड हमारे पास है एंगल ए, ये जो एंगल ए है एंगल बी के बराबर हो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है इस एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। आप देखें ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। क्रॉस के द्वारा जो एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आप देख रहे हैं ये क्रॉस बन रहा है, तो वाई यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास बोल रहा है ईस्ट ट्रायंगल ए ओ सी, क्या ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुवेंट होगा बी ओ डी का बाय ए से कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन, बिल्कुल होगा। आप देखें क्यों होगा, एक ट्रायंगल का एक पहला एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर, फिर एक साइड इंक्लूडेड साइड एंड ये एंगल, तो पहले एंगल आया साइड आया एंगल। इस ट्रायंगल में भी देखें पहले एंगल साइड एंगल, इसलिए होगा इस एंगल ए सी ओ, यानी ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी डी ओ होगा, बिल्कुल होगा। इसमें भी रीज़न होगा इस मतलब इस, तो यस होगा। एंड क्यों होगा, तो बाय सी पी सी टी से होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये होगा। बच्चों इस तरीके से आपका वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।